हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार पुनः हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्वरों का विभाजन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्वरों के विभाजन में पहला जो विभाजन है उसका उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से उसको पढ़ रहे थे। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से भी स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिसमें से पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल स्वर को पढ़ लिया था, है ना। मूल स्वर को, मूल मतलब मुख्य। कौन कौन मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। ये कितने होते हैं? 4। तो मूल स्वरों की संख्या 4। मूल स्वर कहते किसे हैं? जिनसे और स्वर बनते हैं या फिर जिन स्वरों को बनने में किसी अन्य स्वर की सहायता ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अब आपके बीच में दीर्घ स्वर दिया गया है, जो उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से दूसरा प्रकार है। आइए हम दीर्घ स्वर की परिभाषा को पहले जान लेते हैं, है ना। चलिए, किसी क्या किसी किसी मूल स्वर को किसी मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर किसी मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर जो नया स्वर स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जो मूल स्वर है उसको दो बार जोड़ दो तो जो नया स्वर बन जाए वही दीर्घ स्वर है ना। सीधी सी भाषा में जो हमारा मूल स्वर है उसी को दो बार जोड़ दीजिए। मूल प्लस मूल बराबर क्या? दीर्घ। आइए, मूल स्वर पहला क्या दिया गया था? छोटा आ। तो छोटा आ को दो बार जोड़ दीजिए, तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाता है? बड़ा आ। ठीक। छोटी ई प्लस छोटी ई को जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। चलिए, क्या बन गया? बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक। छोटी री प्लस छोटी री, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगी बड़ी री। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। इसकी भी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ये। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। परिभाषा एक बार पुनः, किसी मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर जो नया स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल स्वर यही है, दो बार हमने जोड़ दिया, आ प्लस आ बड़ा, तो ये छोटा छोटा बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया आपका। चलिए, अब हम लोग अंतिम पढ़ लेंगे संयुक्त स्वर, है ना। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से जो 3 प्रकार था, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल हमने पढ़ा, दीर्घ हमने पढ़ा, संयुक्त स्वर को पढ़ लीजिए। जब दो अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या? जब दो अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन कौन भाई? देखिए, ये दो अलग अलग स्वर हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। क्या बनाए? ए बना दिए। छोटा प्लस बड़ा प्लस ए मिलके ए बन गया। छोटा प्लस बड़ा प्लस छोटा ऊ कामा बड़ा ऊ बराबर ओ बन गया। छोटा कामा बड़ा प्लस ओ कामा ओ बराबर मिलके क्या बन गया? ओ। तो अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? ए ओ ओ, है ना। कै प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।
अब आप देखें कि हम लोग 3 प्रकार पढ़े, कौन कौन? मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं आपसे पूछा जाए, मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। ये कौन है? मूल स्वर। हमने दीर्घ स्वर पढ़ा था। दीर्घ स्वर भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़की री। कितने प्रकार के? 4। कौन? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ये भी कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? ए, ए, ओ, औ। ठीक है ना? ये भी कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो मूल स्वर छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, छोटी री, ये कितने? 4। ये कौन है? मूल स्वर। कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री, ये होते हैं मूल स्वर 4। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। दीर्घ कितने हो गए? 4। दीर्घ स्वर कितने? 4। संयुक्त स्वर कितने? 4। कौन कौन? ए, ओ, औ। ठीक है ना? अब आप बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे, तो नोट्स आप जरूर बहुत विधिवत बनाइए। ठीक है ना? चलिए इसको हम इरेज करते हैं यहां से। चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। हम लोगों ने स्वरों का विभाजन पढ़ा था। स्वरों का विभाजन, है ना? यही हमारी मुख्य हेडिंग थी। स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से था। कौन कौन? पहला क्या था? उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। दूसरा प्रकार क्या था? मात्रा की दृष्टि से। मात्रा की दृष्टि से। तीसरा क्या था? जिह्वा की दृष्टि से। क्या था? जिह्वा की दृष्टि से, है ना? स्वरों का विभाजन कितना था? 3 प्रकार से। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से और जिह्वा की दृष्टि से। हमने पढ़ क्या लिया पूरी तरह से? ये कौन? उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। कितने प्रकार का था ये? 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला था मूल स्वर। दूसरा क्या था? दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या था? संयुक्त स्वर था, है ना? कौन? संयुक्त स्वर था। देखिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अच्छा करिएगा, ना आ रहा होगा तो। चलिए अब मूल स्वर कितने हमने बताए थे? 4। कौन कौन? छोटा आ, छोटी, छोटा, छोटा ऊ और छोटी री, है ना? छोटी री, ये कितने? 4। दीर्घ स्वर क्या था? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये भी कितने? 4। संयुक्त स्वर क्या था? ए, ओ, औ, है ना? ये भी कितने? 4। तो आपने ये वाला पूरा हेडिंग जो था उसको आपने पढ़ लिया। ठीक है ना? अब हम अगले वीडियो में ये मात्रा की दृष्टि वाला पढ़ेंगे। ये भी होता है 3 प्रकार से। ठीक है ना? तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट पहले ले लें। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हम नया वीडियो जब भी डालें तो आप तक सूचना बहुत ही आराम से पहुंच जाए। ठीक है ना? और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है मेरा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक जरूरी सूचना है आपके लिए कि नोट्स आप जरूर वर्णमाला का बनाइएगा। वर्णमाला ही एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी और उतनी ही आसानी से भूल भी जाएंगे आप। ठीक है ना? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान करिएगा। वर्णमाला
लिखने, पढ़ने और समझने में बहुत सरल है, उतनी ही सरलता से आप भूल भी जाएंगे। इसीलिए नोट्स बहुत जरूरी है। हर एक हफ्ते पर आप इसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा, इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, है ना। वीडियो को यहीं पर हम लोग अब समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।